एक गरीब ग्वालियर का एक बेटा था जो रोज जंगल में गायें चराया करता था। एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए बृहस्पति महाराज उसके पास ब्राह्मण रूप में आए और बोले, बेटा, आज तुम्हारी गाय मैं चराऊंगा। तुम मुझे नहला दो और मेरी धोती धोकर सुखा दो। लड़के ने विनम्र होकर कहा, महाराज, आप बैठिए। मैं आपको नहलाऊंगा भी, आपकी धोती भी धो दूंगा और गाय भी खुद ही चराऊंगा। बृहस्पति जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए फिर कहा, जो मुझे नहलाता है वही मुझे खाना भी खिलाता है। लड़के ने श्रद्धा से उत्तर दिया, ठीक है दादाजी, मैं आपको भोजन भी खिलाऊंगा। शाम को जब वह घर पहुंचा तो अपनी माँ से बोला, माँ, आज मैंने एक दादाजी को खाने पर बुलाया है। माँ स्वयं भी दयालु और धर्मपरायण थी। उसने कहा, बेटा, घर में केवल 4 रोटियां ही हैं और अनाज बिल्कुल नहीं। पर कोई बात नहीं, हम दोनों एक एक रोटी खा लेंगे और 2 रोटी उस दादाजी को खिला देंगे। दादाजी को बैठाकर उन्होंने 2 रोटी और करेला की सब्जी परोसी। यह देखकर बृहस्पति जी बोले, क्या तुम मुझे ऐसी ही रोटी खिलाओगे? लड़का विनम्रता से बोला, दादाजी, हमारे पास तो यही भी बहुत कम है, फिर भी जो है वही प्रेम से आपको अर्पित कर रहे हैं। यह उनकी अंतिम परीक्षा थी। बृहस्पति जी बोले, मेरा पेट अभी भरा नहीं है, मुझे और भोजन चाहिए। यह सुनकर लड़का और उसकी मां ने बाकी बची 2 रोटियां भी विनम्रता से उनके सामने रख दी। बृहस्पति जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले, बेटा, अब तुम 7 प्रकार का थोड़ा थोड़ा अनाज ले आओ। लड़का पड़ोसियों से मांगकर अनाज ले आया। बृहस्पति जी बोले, इन दानों को अपने घर के हर कोने में रख दो। जैसे ही लड़के ने वैसा किया, घर का हर कोना धन धान्य और समृद्धि से भर गया। तभी बृहस्पति जी अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और जाने लगे। लड़के की मां ने उनके चरण पकड़कर कहा, महाराज, आप कौन हैं? आपने हम पर बहुत उपकार किया। बृहस्पति देव मुस्कुराकर बोले, मैं बृहस्पति हूं। क्या अब इतने धन से तुम्हारा मन नहीं भर गया? मां ने कहा, मेरा मन तो भर गया, पर मैं जीवन भर आपकी सेवा करना चाहती हूं। तब बृहस्पति देव बोले, हर गुरुवार पीला वस्त्र धारण करना, केले के पेड़ की पूजा करना, भोजन में पीला अनाज सम्मिलित करना, पूजा में पीले फूल चढ़ाना और दान में पीला घड़ा, पीला अनाज और पीली दक्षिणा देना, मैं इससे ही प्रसन्न हो जाता हूं। यह कहकर बृहस्पति देव पीले घोड़े पर सवार होकर वहां से चले गए। इसके बाद लड़का और उसकी मां हर गुरुवार वैसे ही पूजा व्रत करते रहे और उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। वे सुख शांति और समृद्धि से जीवन व्यतीत करने लगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में जय बृहस्पति देव लिखना न भूलें।